नहीं, इतने सालों से मैं जुड़ी थी तो अलग सर के ऊपर विश्वास था कि जो भी पैसा हम उनके इन्वेस्ट करेंगे वो वर्थ इट होगा। सर पहले तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का साथ आपका एक्सपीरियंस कितना? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये सेमिनार है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, जिसमें यूपीएससी का सेमिनार है। यहाँ पे अलग सर और सुमित सर आने वाले हैं। अच्छा, क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है, लास्ट तक बने रहना। इस सेमिनार को पूरा डिटेल में कवर करूंगा। करीब 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। ये गर्ल्स की है इधर, और आप उस साइड जो पीछे देख रहे हो कैमरा के उस वो पूरे बॉयज की है। इसमें डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। मुझे लगता था टू दोनों x की पावर 2 और 2x दोनों बार 2x ही है, और पापा मुझे चपेट चपेट के बहुत मारते थे। आजकल तो शायद मारते नहीं पेरेंट्स। मार रहे हैं भी, अच्छा कर रहे हैं। मेरे पिताजी से कोई प्यार वाले रिश्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी से 36 का आंकड़ा है। मेरे हर डिसीजन में मेरे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, ऑनेस्टली कभी सपोर्ट नहीं किया। हर चीज पे सवाल किया, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा ऐसा करोगे तुम, अच्छा तुम कॉलेज छोड़ के चले आए हो, अच्छा तुम कोचिंग पढ़ाओगे, अच्छा तुम कोचिंग छोड़ के यूट्यूब पे, अरे भैया यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। घर पे मैं कॉलेज छोड़ के आया था, मेरे घर पे एक शादी का कार्ड आया मेरे एक मौसी के बेटे का। सिविल सर्विसेज 2024 ये वो वाली स्लाइड नहीं लगाएंगे आपने जिसमें अपने सारे रिजल्ट थे। मेरी एक बहन है, एकदम ऐसी, मतलब मेरी बहन, मतलब उससे मेरे को भाई मान लिया, मैंने उसको बहन मान लिया। मेरी स्टूडेंट थी डॉली, एकदम उसकी याद दिला रही है, उसी तरह बात कर रही है। वो डॉक्टरी पढ़ाई कर रही है बच्ची। मुझे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत समझना, मतलब मैं खुद से बता रही हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं कुछ रिव्यू लेता हूँ एस्पिरेंट का, जो कि इनके कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं। डिटेल रिव्यू करेंगे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की रियलिटी एक्चुअल में है क्या। जो जितना वादा करते हैं एक्चुअल में बेनिफिट उतना बच्चे उठा पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं दूर गांव से देख रहे हैं। अगर आप प्रयागराज नहीं आ पा रहे, इसीलिए मैं ये सेमिनार को कवर कर रहा हूँ। ये जो उन्हीं के स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से उनसे जुड़े हैं, उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? इंजल यादव, ठीक है, कहाँ से हो आप? गोरखपुर जिले से। गोरखपुर से। आप प्रयागराज में आई हो, तो फैमिली के साथ में या फिर सिर्फ कैसे, यहाँ पे कैसे रहते हो? जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, कब से जुड़े हो आप यहाँ पीडब्ल्यू ओनली है? 1 महीने हुए। 1 महीना हो गया। 1 महीना में क्या लग रहा है आपको कि आगे जो आपने पैसा दिया था वर्थ इट है या फिर डूब गया? नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपको? रोशनी यादव। कब, कितना महीना हो गया आपको? 1.5 महीने। 1.5 महीने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो हम ये अपने माँ बाप को पहले तो कांग्रेचुलेशन देंगे, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे हम आए और उनकी वजह से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को सपने देखते हैं, पहली बात तो यही है। और यहाँ पर आकर हमें ये पता चला कि हाँ हम कितने पीछे हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे पढ़ाई होती है, रहते हैं हम लोग, लगता है कि हाँ हम लोग कुछ बन सकते हैं और हम लोग आगे बन कर ही जाएंगे। या फिर कहीं आपको कुछ दिक्कत समझ में आ रही है इस कोचिंग में? एकदम बेस्ट फैकल्टी है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको मेंटोर से पूछ लो, यहाँ पे मेंटोर है। उसके अगर बाद भी डाउट है तब भी डीएमपी डीपीपी हर एक फैसिलिटी जितने ये लोग दे रहे हैं ना, एकदम बेस्ट है। मैं इससे पहले भी बहुत कोचिंग में डेमो ली थी, बट मुझे नहीं, कुछ ये नहीं है कि अगर बहुत बच्चे सोचते हैं प्राइस लो है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, बट कोई मैटर नहीं करता। अलग सर है तो पॉसिबल है, बस यही बोलूंगी। अभी एक लाइन इन्होंने बोला कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज किया गया होगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को
ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे पीडब्ल्यू अफोर्डेबिलिटी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। कई लोग समझ सकते हैं कि अगर अफोर्डेबिलिटी है, पैसा कम है, तो हो सकता है कंटेंट कंप्रोमाइज किया गया होगा या फिर टीचर वैसे नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्या रियलिटी? रियलिटी ये है कि जो अफोर्ड हो रहा है, जो पैसे हमने खुद से जमा किए थे, उससे मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ। मेरा नाम हर्षिता सिंह है, फ्रॉम प्रतापगढ़। तो जब ये फैकल्टी आई, मैं पहले से लक्ष्य बैच की स्टूडेंट रही हूँ। सर से फिजिक्स पढ़ा है मैंने, अलग सर से। तो उसके बाद मैंने बीच में छोड़ा, बीटेक करा, फिर छोड़ा। उसके बाद जब मुझे यूपीएससी के लिए मैंने चुना, तो मैं खुद की जो सेविंग्स थी, मैं उसमें अफोर्ड कर पाई। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कोचिंग थी, ये ऐसी कोचिंग है कि जिसमें मैं अपनी सेविंग को अफोर्ड कर। कितना टाइम हो गया? 1.5-2 महीने हुआ। 1.5-2 महीने। पीडब्ल्यू से तो मुझे 6-7 साल हो गया लगभग, जब से। फिजिक्स वहीं से पढ़ा था? हाँ, फिजिक्स वहीं से पढ़ा है। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट पीडब्ल्यू ओनली के फिजिक्स लिए। और मैथ की टीचर भी हूँ, मतलब वैसे तो अभी मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है यूपीएससी की, मैंने यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो सबसे बेस्ट है। मैं आके 2 दिन डेमो भी ली। डेमो लेने के बाद तब मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने घर पे भी बात करी, लेकिन घर मतलब ये हुआ कि खुद से ही करना है, तो यहाँ पे मुझे अफोर्डेबल लगा, तो मैंने फाइनली सेमिनार ओवर हो चुका है। बच्चे बाहर निकले, इनसे जानेंगे कि इनका रिएक्शन क्या रहा और साथ ही इनका ओपिनियन क्या है इस सेमिनार को लेके, पीडब्ल्यू ओनली AIS कोचिंग को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संचिता है। कैसा लगा आपको सेमिनार? बहुत अच्छा है। कितने दिन से पीडब्ल्यू में आप जुड़ी हो? 2 महीने पहले मैं मुंबई से आई हूँ। 2 महीने मुंबई से आई हो? हाँ, यूपीएससी के लिए कोचिंग के लिए। अच्छा, तो ऑफलाइन करती हो यहाँ पे? ऑफलाइन के लिए आई हूँ। ठीक है, तो बहुत दूर हो गया आपको। कैसे फैमिली के साथ में रहती हो? फैमिली मेरी पूरी, हम प्रॉपर मुंबई से हैं, हम यहाँ से नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं अकेली एक हॉस्टल में रह रही हूँ यूपीएससी के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको? जो सेमिनार था आप यहाँ पे मोटिवेशन बहुत अच्छा है। लाइक मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जैसे वो सारे टीचर्स ऐसा मोटिवेट करें कि हमें करना ही है, मतलब छीन लो मतलब सफलता को। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं करो, मेहनत करो, सफलता अपने आप आएगी। ऐसा फील हुआ, एक फैमिली कैसा फील कराती है, करना है, तुम्हें करना है, क्योंकि बाकी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें करना है। तो फील करा रहे हैं कि तुम्हें करना है, तुम बनोगे, IAS बन सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पीडब्ल्यू ओनली AIS को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि ऐसा अलग पांडे सर का मैं अलग फील्ड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो अलग पांडे सर का मैंने बचपन में जब 9-10 में थी, तभी से बहुत ज़्यादा पीडब्ल्यू वाला चल रहा था। तो हमारा ये था कि मैं तो यूपीएससी कर रही हूँ, मैं विकास दिव्या कीर्ति सर से पढ़ूंगी, मुझे दृष्टि जाना है। बट जब ओनली AIS खुला तो ऐसा था कि अलग सर का है तो अच्छा ही होगा। अच्छा, इसलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अंजलि द्विवेदी। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सेमिनार का? बहुत अच्छा रहा। कब से जुड़ी है पीडब्ल्यू? 2 साल हो गए। 2 साल, ठीक है। वैसे तो पढ़ती थी उससे, लेकिन अभी जो बैच परचेज रिसेंट की हूँ, उससे काफी अच्छा मुझे हेल्प मिल रहा है, उससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कौन मेरा। सा बैच आप? मेरा टाइटन 2.0 है। तो 2 साल हो गए आपको? नहीं, वैसे तो मुझे पढ़ते उनसे हो गए, जैसे कि मैंने अभी 10th में भी उनसे पढ़ा था और 12th में पढ़ा था। वैसे पीडब्ल्यू से मैं जुड़ी हूँ, बट जैसे यूपीएससी के लिए तो अभी मेरा रिसेंट हुआ है 2.0 से। जिसकी अभी जो फैकल्टी है सर की अभी पीडब्ल्यू की, वो काफ़ी अच्छे से बच्चों से इंटरेक्ट करती है, काफ़ी अच्छी मेंटोरशिप देती है, और इनके जो रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हमें वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है ये हमारे लिए। कब से जुड़ी है पीडब्ल्यू? मैं पीडब्ल्यू से 2020 से जुड़ी हूँ। यानी 5 साल हो गए। आपने 10वीं के बाद से स्टार्ट किया? हाँ, क्लास यूपीएससी में आप? यूपीएससी में मैं अभी जून से स्टार्ट हुई। अच्छा, अभी तो कितना पैसा दिया आपने? मैं 65,000। लग रहा है कि वर्थ इट है या फिर कहीं दुख? वर्थ इट है। वर्थ इट है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन। मैं भी इससे 10 से ही जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा 6-7 साल की जर्नी है, और यहाँ के मेंटर्स, यहाँ के टीचर, फैकल्टीज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब चीज़ों को कैसे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए वो इनको पता है, मतलब कहानी के फॉर्म में कैसे बताया जाए कि बच्चों को वो चीज़ें याद रहे। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, और मैं पहले से ही ये फैकल्टी को जानती हूँ। पीडब्ल्यू इज़ नॉट अ एजुकेशन लेवल, ये इमोशन है हमारे लिए कि हम लोग नाम सुनते ही बस करो, कुछ भी करना है बस पीडब्ल्यू से ही करना है। हाँ सर, विश ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशिका प्रजापति है। जैसे कि दीपिका ने बताया कि ये पीडब्ल्यू कोई एजुकेटर नहीं है, ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ मैं 10th से जुड़ी हुई हूँ। तो 12th के बाद यहाँ से तैयारी करने का मुझे और आसान हो गया, और यहाँ जैसे कि ऑनलाइन में दिखाते हैं सर कि सब कुछ सारे मटेरियल्स, वैसे रियल में भी, और यहाँ का मतलब प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रेंज में है। इमोशन तो है, ठीक है, लेकिन ये जैसे कि गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ आ सकता है, अमीर से अमीर वाले तो आ ही
यहाँ पे अलग सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल मैं उनकी कि उन्होंने सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज़ें बनाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ इंस्पिरेशन हमें बोलना चाहिए अलग सर के लिए कि वो किसी एक बच्चों के लिए पर्टिकुलर नहीं, ये अमीर है इसके लिए इतने पैसे, उन्होंने छोटे बच्चों मतलब छोटे क्लास का भी ख्याल रखा है, बड़े क्लास का भी रखा है। उन्होंने ये भी ख्याल रखा है कि हमारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम ना हो मतलब सैलरी में। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया और सबसे बेस्ट है यहाँ के मेंटोर और यहाँ के टीचर फैकल्टी। एवरीथिंग इज ओके। मतलब मेंटोर जो है वो मैं बता सकती हूँ हमारा योगदान कम है, मेंटोर का ज्यादा है हमारी प्रिपरेशन को लेकर के। और भी तो ऑप्शन है मार्केट में कि अच्छी कोचिंग है, आपने सुना भी होगा बहुत जगह। कोई एक वजह आप बताओ कि क्यों चुना है यहाँ पे पीडब्ल्यू? सर सबसे पहले तो इन्हें रिकमेंड किया था? नहीं, इतने सालों से मैं जुड़ी थी तो अलग सर के ऊपर विश्वास था कि जो भी पैसा हम उनके इन्वेस्ट करेंगे वो वर्थ इट होगा, तो एक विश्वास था, उसी के चलते। सर के लिए काफी तालियां बजी थी अंदर, आपने देखा ही। सर पहले तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का साथ आपका एक्सपीरियंस कितना? ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सर बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। इस वक्त मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एडटेक सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन होता है ना वो यहाँ पे इम्पार्ट किया जाता है, दिया जाता है। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे यही है। ओके सर आप हाँ बोलिए ना। तो अफोर्डेबिलिटी प्लस क्वालिटी एजुकेशन। ओके सर, आपने मार्केट में बहुत सारे कोचिंग में देखी, आपने इस एजुकेशन को इतना टाइम दिया तो हकीकत भी आप सर जानते हैं। जब आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको कितनी फ्रीडम मिलती है? क्या कुछ बॉन्ड भी रहता है आप लोग के ऊपर कि नहीं ये चीज नहीं कर सकते आप, कुछ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्लासरूम तो यूँ समझ लीजिए हमारे हवाले है। तो एक आप यूँ कह सकते हैं कि क्लासरूम के हम पूरी तरीके से छोटे से राजा हुए और फुल फ्रीडम है कि हम अपने बच्चों को कैसे अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। प्रयागराज की संस्कृति में है कि हम लोग डांट भी देते हैं कभी कभी और बुरी तरीके से भी डांट दें, तो फिर भी बच्चा आके खुद सॉरी बोलता है कि सर बुरा लगा, आपने मेरी वजह से आपको गुस्सा आया। बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ी तहजीब है यहाँ पे। ओके सर, अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है और जहाँ पे फीस कम रहती है कई लोगों का डाउट होता है कि लग रहा है कि कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, क्या कहना चाहेंगे उनके? तो वही मैं कह रहा था आपसे कि अफोर्डेबिलिटी में कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं बहुत जगहों पे हमने देखा, लेकिन यहाँ पे यही सबसे खास बात है कि अफोर्डेबिलिटी प्लस क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करते हम। जो भी हमसे बेस्ट अवेलेबल चीजें हो सकती हैं कंटेंट के लेवल पे, लेक्चर डिलीवरी या लेक्चर के बाद, तो यहाँ हमारा मॉडल CTR मॉडल है कि क्लास करा दिया, क्लास के बाद फिर क्लास के पहले पिछले क्लास का रिवीजन करा दिया, फिर उसके बाद जब क्लास ओवर हो गई 3 घंटे की तो प्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वीकली टेस्ट होता है, फुल मेंटरशिप सपोर्ट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा अगर करना चाहे तो उसके लिए फुल फ्रीडम है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देना तो सिलेक्शन समझिए पक्का है उसका। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। तो जो ओवरऑल रहा तो वास्तव में यहाँ पे कंटेंट वगैरह काफी ठीक है। अगर इनके किसी भी बैच को आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया और साथ ही कूपन कोड अगर आप स्टूडेंसी यूज करते हैं तो उनके अगेन फीस पे भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलता है। तो कूपन कोड स्टूडेंसी आप यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, ठीक है। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके तो जरूर बताना। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हो आप तो चैनल से जरूर जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।